नमस्कार दोस्तों, मेरे किसान भाइयों, मेरे अन्नदाताओं, मंडी भाव टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख हो गई है 6 नवंबर 2023। लेकर आ गए हैं बासमती धान की तेजी मंडी रिपोर्ट। दोस्तों, दो दिन से वीडियो नहीं बना पाए थे क्योंकि हम जो है लाइव बोली को कवर करने की कोशिश कर रहे थे, और अभी देख रहे हैं कि बहुत सारे हमारे किसान भाई हैं जो लाइव बोली देखना चाहते हैं, लेकिन वो देखना चाहते हैं लेकिन वीडियो को शेयर नहीं करना चाहते। थोड़ी सी हमें तकलीफ हुई है उससे, तो हम अभी जो है अगर ऐसा ही रिस्पॉन्स मिलता रहा तो ये लाइव बोली वाला सिस्टम थोड़ा बंद कर देंगे, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत लगती है एक मंडी से दूसरी मंडी जाने में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी मंडी का भाव शेयर कर दें और हमारे वीडियो को भी एक बार शेयर कर दें ताकि सभी किसान भाइयों को ये जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, आज की तेजी मंदी की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बाजार में माहौल बता देता हूँ। कुछ लोग, आज का दिन ऐसा है कि जब धान में कोई खास तेजी दोस्तों नहीं बनी है। एक दो खबरें आई हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे कि क्या रहा जो आज बाजार का जो सेंटीमेंट है, इतना अच्छा आज नहीं दिखाई दिया है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो तूफानी तेजी बताएंगे आज, और बता देंगे पता नहीं क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इतिहास रच दिया, फलाना हो गया। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मतलोडा की एक मंडी है जहाँ पर बहुत अच्छे क्वालिटी के धान मिलते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और उनकी क्वालिटी जो है पूरी हरियाणा और पंजाब की जो क्वालिटी है उससे अच्छी रहती है। बीज क्वालिटी का माल वहाँ पे आज 4882 ज़रूर बिका है, लेकिन वो इतना ज़्यादा माल नहीं है कि उसको हम जो है भाव मान के चलें अभी की परिस्थिति में। अगर उस एक मंडी को छोड़ दें तो बाकी एक आधी मंडी और पकड़ ले, पंजाब की, जैसे बटाला मंडी, वहाँ पे 4800 के आसपास के रेट लगे हैं। लेकिन अगर उस एक दो मंडियों को अगर छोड़ दें तो आम तौर पर बासमती धान में आज 50 से 100 रुपए की मंदी ही देखने को मिली है। दोस्तों, मुझे व्यूज़ नहीं चाहिए, मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे कोई जो है यूट्यूब से पैसा नहीं चाहिए। लेकिन मैं नहीं चाहता है कि थोड़े से व्यूज़ के चक्कर में हमारे किसान भाइयों को कोई बरगलाए या उनके सामने झूठ बोले और उनका नुकसान कराए। 100-200 रुपए के फ़ायदे के लिए मैं अपने किसान साथियों का नुकसान नहीं कर सकता हूँ। तो दोस्तों, आप ज़रूर थोड़ा सावधान रहें। माहौल मैंने बता दिया, 50 से लेके लगभग 60-70 रुपए की सुबह में ज़्यादा मंदी का माहौल था। शाम को थोड़ा-सा बाज़ार सुधरा है, लेकिन अभी भी जो है कल वाले भाव नहीं मिले हैं। तो भाव की चर्चा कर लेते हैं, साथ-साथ में हम एनालिसिस भी करते रहेंगे। कुछ खबरें आई हैं, सबसे पहले उन खबरों को दोस्तों कवर करना चाहता हूँ। अगर फंडामेंटल की अगर बात करें, फंडामेंटल ये जो है ब्लूमबर्ग की खबरों के साथ में बिजनेस स्टैंडर्ड का एक जो आर्टिकल है, ये लिखते हैं कि चावल की वैश्विक कीमतें 15 साल की उच्च स्तर पर पहुंच चुकी हैं और 2025 से पहले इसकी घटने की उम्मीद नहीं है। दोस्तों, ये जो बात की जा रही, खास तौर पर गैर बासमती की बात ही की जा रही है, ठीक है। बासमती की डिमांड भी बढ़ी है, रेट भी बढ़ा है, लेकिन जहां मोटे तौर पर ये गैर बासमती की बात की जा रही है, और हम इसे एक पॉजिटिव साइन मान के चल रहे हैं कि अगर आपको गैर बासमती धान नहीं मिलता है तो बासमती धान भी आपको जो है खरीदना पड़ सकता है, और इससे जो है डिमांड बढ़ेगी। तो इसमें ये खबर है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। इसमें यही लिखा है कि भाई जो है बारिश का जो पैटर्न है, एल नीनो का पैटर्न है, वो भी आगे चलने वाला है अगले साल। तो इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि बहुत अच्छा चावल का उत्पादन होगा। तो बासमती डिमांड में रहने वाला, इसमें कोई डाउट नहीं है। सऊदी अरब जो है बहुत अधिक जो है चावल खरीद ही रहा है, तो सबको पता है, हम अपने लगभग हर वीडियो में बताते ही हैं दोस्तों। तो सऊदी अरब, ईरान, इराक, आप देख सकते हैं कि ये बासमती के जो है बहुत बड़े खरीदार हैं। और ये खबर जो है हमने आपको बता दिया। दोस्तों, अगली खबर की तरफ हम चलते हैं। अगली खबर जो है वो ये है, राइस आउटपुट सेट टू ड्रॉप फॉर द फर्स्ट टाइम इन 8 ईयर्स, गवर्नमेंट में एक्सटेंड कर्व्स ऑन एक्सपोर्ट। तो कहने का मतलब ये है कि जो गैर बासमती चावल है वो 8% कम हो रहा है, और सरकार जो है इसको जो है कंट्रोल करने के लिए और इसके ऊपर जो है पाबंदियां लगा सकती है। तो जो पाबंदियां ऑलरेडी लगाई हुई हैं, गैर बासमती जो ब्रोकन राइस है उसके निर्यात को बंद करके पहले से ही रखा हुआ है ना। तो बहुत सारी चीज़ें जो सरकार ने पहले से इम्प्लीमेंट कर रखा है, तो और भी हो सकता है एक दो चीज़, स्टॉक लिमिट लगा दी, कुछ भी कर सकती है ताकि भाव, क्योंकि अगले साल चुनाव होना है और भाव बहुत ज़्यादा बढ़ने नहीं दिए जा सकते, खास तौर पर गेहूं और चावल के। चावल में भी गैर बासमती चावल, क्योंकि बासमती चावल तो बाहर जाना ही है, उसका तो भाव बढ़ेगा तो हमारे लिए अच्छा ही है। लेकिन गैर बासमती चावल जो गरीब लोग खाते हैं, हमारे जो मध्यम वर्ग के लोग खाते हैं, उनका भाव जो है कंट्रोल करने की कोशिश सरकार पूरी तरह करेगी। अगली खबर देख लेते हैं दोस्तों। ये 4 तारीख खबर है, बासमती का एमईटी घटाने के बाद जो है 10% उछाल की संभावना, जो कि ऑलरेडी 10% चावल जो हमारा धान है वो उछल चुका है। तो ये पुरानी खबरें हैं और इसका जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादातर हम देख चुके हैं। एक और खबर आपको देता हूँ, इससे थोड़ा सा अंदाज़ा लगना चाहिए कि इंडियन राइस एक्सपोर्टर
भारत का जो बहुत बड़ा निर्यातक है इंडिया एलटी फूड्स, ठीक है, तो उनका जो प्रॉफिट है वो बढ़ रहा है ऑन स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर बासमती, मतलब बासमती की अच्छी डिमांड है। ये लगभग 6-7 दिन पुराना आर्टिकल है। तो ये कह रहा है कि भैया देखो, रॉयटर्स का है, मानी हुई एजेंसी है इंटरनेशनल, तो स्ट्रॉन्ग डिमांड बताई जाए तो हम मान लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग डिमांड है। अब दोस्तों, ये तो हो गई बहुत सारी अच्छी अच्छी खबरें। एक छोटी सी खबर आपको वो भी दे देता हूँ, ये है वो खबर है ये। आप सोचेंगे कि इसका बासमती से कोई लेना देना है नहीं, लेकिन इसका है। दिल्ली पोल्यूशन है ये, हाई लेवल मीटिंग टुडे एज एक्यूआई टर्न जो है सीवियर प्लस। कहने का मतलब है दिल्ली में पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है। इसका बासमती से क्या कनेक्शन है ये मैं आपको अभी समझाता हूँ। क्योंकि एनसीआर में हमारी बहुत सारी चावल की मिलें हैं जो इस समय बासमती को प्रोसेस कर रही हैं। बहुत सारी मिलें हैं, और अगर आज इस पे मीटिंग होनी थी, इसीलिए इसका असर ही हमने सुबह ही देख लिया। सुबह के जो है इस मीटिंग के चक्कर में भाव को लोगों ने जो है गिरा दिया, कि उनको ये डर था कि सरकार कोई ऐसा फैसला लेगी कि एनसीआर की मिलों को है तो बंद कर देगी। आप भूल गए होंगे, लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि पिछले साल भी सरकार ने ऐसा ही किया था। ऐसे रेस्ट्रिक्शन लगा लिए थे कि मिलें चल ही नहीं पा रही थी, चावल बन ही नहीं पा रहा था। उसके बाद बहुत ज़्यादा गहमा गहमी हुई। इस बार सरकार ने एक्सपोर्ट को लेके वैसा ही काम किया। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है सरकार कर सकती है अभी भी, जो कि आपकी बासमती धान की कीमत को गिरा सकता है। ये मैं लगभग अपनी हर रिपोर्ट में बता रहा हूँ। तो दोस्तों, ये तो हो गई खबरों की बात। तो ओवरऑल जो है, ओवरऑल रुझान निकल कर क्या आ रहा है? ओवरऑल रुझान फिलहाल यही है कि सब कुछ ठीक चलता रहा तो बासमती में तेज़ी बनेगी। ऐसी कोई खबर नहीं है जो मंदी की तरफ इशारा कर रही हो। जो थी वो मैंने आपको एक दिखा दी। ऑर्डर ठीक है, भाव ठीक है, चावल का भाव ठीक है, तो भाव ऊपर की तरफ जाने चाहिए। भाव की चर्चा कर लेते हैं। हनुमानगढ़ मंडी की बात करेंगे। सबसे पहले राजस्थान की बहुत लोग इसकी डिमांड कर रहे थे, तो DP 1401 का रेट यहाँ पर यही ज़्यादातर होता है, और 4550 रुपये प्रति क्विंटल का रेट आया। नरेला मंडी दिल्ली 1121 4681, लगभग 20-30-50 रुपये की मंदी आप कल के मुकाबले में मान के चलें लगभग सभी वैरायटी में। DP को हम छोड़ सकते हैं 1401, जहाँ पर तेजी देखने को मिली, और बासमती 30 नंबर को भी हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी आज तेजी देखने को मिली है। 17-18 में कोई खास जो है गड़बड़ नहीं हुई, लेकिन 11-21 के दाम आज खास तौर पर जो है 50 से 100 रुपये तक कमजोर हुए हैं। तो नरेला मंडी की बात हो गई। 4681 का भाव 11-21 में, 17-18 4350, 1509 3650। नजफगढ़ में 1509 3600, 11-21 4600, 17-18 4350, 1847 3400। खनौरी पंजाब की मंडियों की बात करेंगे। 1401 4460 अच्छा भाव है यहाँ पर। 17-18 कंबाइन में 4160 ठीक ठाक है। हाथ में 4400 ये भी ठीक ठाक है। बटाला मंडी एक और मंडी है जहाँ पर 4800 की रेंज आज देखने को मिली है। इसकी बहुत ज़्यादा पुख्ता खबर तो मेरे पास नहीं है, सैंपल वैम्पल तो आया नहीं है, लेकिन अगर कोई हमारे किसान साथी, किसान वीर हमारे बटाला के पास के हैं तो ज़रूर इस बात को आप कंफर्म करें। 4550 का भाव 17-18 में भी जो हो आया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अच्छा भाव मैं इसको कहूँगा। मलोट मंडी 11-21 कंबाइन के भाव 4405, 17-18 4000, 1401 4200, 1501 3500, और 1847 3250। कोटकपूरा में 11-21 4500, 17-18 4050, 1847 3350, DP 1401 4180। मुक्तसर मंडी 11-21 4365, 1847 3400, 17-18 4130, 1692 3600, और DP 1401 का रेट यहाँ पर 4230 का है। हरियाणा की बात करें, DP 1401 4450 की तेजी, 11-21 4635 मंदी यहाँ पर, 15-0 3700 ठीक ठाक सा भाव, 17-18 4290। गन्नौर में 11-21 4671 मंदी यहाँ पर, 17-18 का भाव दोस्तों सेम लिख दिया गया है। कुछ गड़बड़ है, मैं थोड़ा सा एक बार चेक कर लेता हूँ, उसके बाद इसको मैं करेक्ट कर दूंगा। बाकी जहाँ तक मेरा ख्याल है, गन्नौर मंडी में 4371 का भाव जो है 17-18 में देखने को मिला है। टोहाना मंडी 1401 4500 का भाव, 1509 3550 कंबाइन में, 1886 का बहुत लोग पूछ रहे हैं, 4150 कंबाइन का दोस्तों ये रेट है। 11-21 4500, 11-21 कंबाइन में 4300, 17-18 4300 कंबाइन में 4110, 1885 का भी बहुत लोग पूछ रहे हैं, तो कंबाइन का रेट यहाँ पर 4198 है। ये 1845 नहीं दोस्तों, ये 1885 हाथ क्वालिटी का रेट है, 400 रुपये प्रति क्विंटल। सिरसा मंडी में 1401 कंबाइन का भाव 4309 रुपये का है। और बात करें PB1 की 4163 के भाव में। रतिया मंडी में 1401 4411,
1847 3321, PB1 4051, 1509 3531, 1718 3951 कंबाइन में। उचाना मंडी 1121 4735 का ठीक ठाक सा भाव यहाँ पर मंडी में। बहुत सारी मंडियों में शायद ये इकलौती मंडी है जहाँ पर 4700 के भाव लगे हैं, और होगी तो हम देखेंगे। भूना मंडी की बात करें 1718 4271, समालका में 4681 1121, 1718 4371, बासमती 30 नंबर का भाव 6551, अलेवा मंडी 4381 बिका 1718 कंबाइन में, और हाथ में माफ़ कीजिएगा कंबाइन में भाव यहाँ पर 4000 के हैं। डीपी कंबाइन के भाव 4300 रुपये प्रति क्विंटल। घरौंडा में 1718 4400 का भाव यहाँ पर, हांसी में 1121 4700 का रेट, और 1718 4400, रानिया में 1401 4262, 1847 3353, जुलाना मंडी 4661 बिका से 1121 4400 बिका 1718, उकलाना में 4650 1121 1718 4341, निगदो मंडी बासमती 30 6700 का यहाँ पर भाव है। रोहतक में 1121 हाथ क्वालिटी 4652 का रेट है। नारनौद में 1121 4700 1718 4400, PB1 4100, जींद में 1121 4650 का रेट 1718 4350, चीका में 1718 4375, बेरी में 1121 4611, यहाँ पर 100 रुपये का मंदा पूरा कंप्लीट, यहाँ पर 90 का मैं कहूँगा 1718 4361, फतेहाबाद में 1401 4405, PB1 4140 का भाव देखने को मिला है। 1509 हाथ में 3725, 1718 4170, शायद ये कंबाइन के भाव है कि हाथ हैं, थोड़ा सा डाउट है दोस्तों। 1718 में 1121 हाथ क्वालिटी 4575, 1847 3320 कंबाइन में। ये है हमारी स्टार मंडी जहाँ का रेट बिल्कुल कंफर्म मैं आपको बता रहा हूँ। 1121 हाथ में 4882 का रेट है, और 1718 का 4565 रुपये प्रति क्विंटल। पानीपत में 4650 बिका है, 1121 4350 बिका है, 1718 पिहोवा में 1718 4400, 1509 3400, पुंडरी में 1718 4390, बासमती 30 नंबर 6692, कुरुक्षेत्र में बासमती 30 का भाव 6701 टॉप भाव दोस्तों यहाँ के। करनाल में 1509 3280, हाथ में 3400 1718 4350, 1121 4600, कैथल में 30 नंबर 6620, 1718 4370, 1401 4240, पलवल में 1509 3600 1847 3600, 1718 4200 का भाव। MP की अशोकनगर मंडी 1718 3960 रुपये प्रति क्विंटल। 1509 कंबाइन में 3450 का भाव है। अलीगढ़ में 1509 हाथ 3625, सुगंधा के भाव यहाँ पर 3100 के पार, फिर भी रेंज यहाँ पर 3125 रुपये प्रति क्विंटल। बात सरबती करें 2828 का भाव 1718 4175, कंबाइन में 1847 3451, डबरा में 3800 बिका 1718 कंबाइन, 1121 3850, 1509 3500, सुगंधा 3000 रुपये प्रति क्विंटल। खैर में सरबती के भाव 2852 के हैं, सुगंधा 3072, 1718 4201 रुपये प्रति क्विंटल, 1718 3551, 1121 4501, 1401 4205, 1509 कंबाइन 3401, हाथ में 3621 का यहाँ पर रेट चल रहा है। एटा मंडी में 1509 कंबाइन के भाव 3350 के हैं, ताज 2700, सुगंधा 3000, सरबती 2500, 1718 4000, 1847 3200 रुपये प्रति क्विंटल। डिबाई में 1509 हाथ 3500 का भाव, सुगंधा 3100, 2650 बिका आरस्टन, सरबती 2800 रुपये प्रति क्विंटल, 1718 4100, 1847 कंबाइन में 3500 का भाव। जहांगीराबाद 1509 3600, सुगंधा 3100, सरबती 2750, ताज 2800, 1121 कंबाइन में 4200, मथुरा में 1509 हाथ 3600, 1847 3401, 1718 4101, सुगंधा 3101, गुलावटी में 1509 3721 का भाव। गढ़मुक्तेश्वर 1509 3600, कंबाइन में 3250, आरस्टन 2650, ताज 2801, सरबती 2750, सुगंधा 2950, 1718 हाथ 4150। महमूदाबाद मंडी यूपी, आरस्टन यहाँ पर बिका है 2500, ताज 2740, छर्रा में 3661 बिका है, 1509 3171 के भाव। सुगंधा के जबरदस्त भाव, सरबती 2811 और 1718 हाथ क्वालिटी 4050 रुपये प्रति क्विंटल। ताज बिका है 2800, इलाहाबाद में 1401 4501, 1509 कंबाइन का भाव 3650 है, और PB1 बिका है 4150 रुपये प्रति क्विंटल। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट। जो आज हलचल हुई है उसके बारे में एक छोटी सी बात और मैं बताना चाहूँगा। मंडियों में इतनी ज़्यादा आवक है कि आवक को देखकर थोड़े से हमारे जो मिलर्स की खरीदार हैं वो पीछे हट रहे हैं, क्योंकि बहुत खचाखच बढ़ गई। 2-2 लाख जो है बोरियों की आवक यहाँ पर देखने को मिल रही है। पैर रखने की जगह मंडियों में नहीं है। किसान साथी चाहें तो थोड़ा सा रुक कर
माल बेच सकते हैं। लेकिन जिन किसानों को पैसे की ज़रूरत है वो अभी अच्छा भाव है, यहाँ पर भी अपना माल बेशक निकाल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए, चैनल को इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मंडी गए हैं, माल बेच गए हैं, अपना रेट आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर दे दें, ताकि बाकी किसान भाइयों को जिनका भाव नहीं मिला है उनको भी उनका भाव मिल जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।